नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने हृदय का टॉपिक। इससे जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं, जो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सारी बात आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हृदय की। हृदय किसे कहते हैं? हृदय कहते हैं दोस्तों दिल को या हार्ट को। ठीक है। अब इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके बनते हैं वो हम सभी डिस्कस करेंगे। और पहले कंटेंट देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला हम इसमें बात कर लेते हैं हृदय कहते किसे हैं, क्या होता है हृदय, कहाँ होता है हृदय, कितना वेट होता है इसका, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, पहले जो है ये जो हृदय है, हृदय शरीर का एक अहम अंग है। ठीक है, ये अहम अंग है। अगर ये वर्क करना बंद कर दे तो ये समझो कि व्यक्ति की मौत जो है निश्चित है, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। तो हृदय शरीर का एक अहम अंग है जो मांसपेशियों यानी कि जो मसल्स हैं से बना होता है और रक्त को पंप करता है। देखो ये लिख दिया मैंने, इसका कार्य, मेन कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। क्या कार्य होता है दोस्तों इसका? रक्त को पंप करना, यानी कि ब्लड को क्या करना, पंप करना। हृदय शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पहुंचाता है, सभी हिस्सों में क्या पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है। और अपशिष्ट पदार्थों को फेफड़े और गुर्दे तक लेकर जाता है। ठीक है, कि आपको पता है कि ब्लड को शुद्ध करने का काम किसका होता है, फेफड़ों का होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि रक्त, शुद्ध रक्त को ही ब्लड जो ये हार्ट जो है पंप करता है। बात कर लेते हैं आगे। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि कक्ष भी बोलते हैं इसको, चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में चैम्बर कहा जाता है। 2 दाईं ओर और 2 बाईं ओर। ठीक है, हृदय की दीवारें सिकुड़ने पर खून आगे बढ़ता है। हाँ, जब दीवारें सिकुड़ती हैं तो जब ब्लड क्या होता है, आगे बढ़ता है। हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए रखने वाला एक यंत्र है पेस मेकर। एक तरीके से आर्टिफिशियल सर्जरी होती है, जो डॉक्टर जो है ऑपरेशन के बाद में, अगर हार्ट के मरीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो ताकि उसकी हृदय की गति को कंट्रोल कर सके, तो इसका क्या नाम है, पेस मेकर है। ये भी पूछा गया है पेपर में। एक स्वस्थ मनुष्य का जो दिल होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और यदि हम आराम की स्थिति में हैं तो वयस्कों का हृदय सामान्य तौर पर 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। देखते हो ना, जैसे निश्चित हो गया आदमी, जो फ्री हो गया, फ्री माइंड लेट गया, तो वो 60 से 100 बार के मध्य धड़केगा हृदय। वैसे स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, जो साइंस मानता है 72 बार धड़कता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन दोस्तों कहलाता है कार्डियोलॉजी। और जो उनके डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय का जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है। देखो भाई, 300 ग्राम होता है। और हृदय कहाँ होता है? मध्य में होता है। लेकिन हमें जो है महसूस कहाँ होता है? लेफ्ट की तरफ होता है। देखो, लेफ्ट में 220 ग्राम इसका झुकाव इधर की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ। तो इसलिए हमें महसूस जो होता है वो लेफ्ट की तरफ ही होता है। वैसे हृदय की स्थिति क्या है? मध्य में, मतलब बीच में होती है, मिडिल में होती है। हृदय का आकार कैसा होता है? नाशपाती नुमा आकार होता है। ठीक है, इस तरीके का हृदय नहीं होता, ये तो एक तरीके का आर्टिफिशियल हृदय है। ठीक है, वो तो हमने ऐसा बनाया हुआ है। बाकी इसका जो आकार है वो नाशपाती नुमा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया मैंने, इसे देख लेते हैं। देखो भाई, एक तरीके का ये आकार जो कहा है, ये साइंसनुमा आकार बताया है। ये होती है महाधमनी, जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। एक बात बता दूं आपको, धमनी में कैसा रक्त बहता है? धमनी में बहता है शुद्ध रक्त। इसको ध्यान रखेंगे। और शुद्ध रक्त कौन सा होता है? O2 वाला, जिसके पास में ऑक्सीजन हो। और एक होती है सिरा। सिरा में कैसे रक्त बहता है? सिरा में बहता है दोस्तों अशुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन और प्लस CO2, जिसमें दोनों गैसें होंगी वो अशुद्ध होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखो, महाधमनी जो होती है वो यहाँ होती है, और ये सबसे बड़ी धमनी है। और बाकी ये सब चीज़ दे रखी है इसी के बारे में। ये दायां लिंद है, ये बायां लिंद है। ठीक है, तो ऐसे हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। वैसे तो 2 ही प्रकार होते हैं, निलय और अलिंद। तो दायां और बायां करके बांट रखा है, तो इसलिए इसके कितने प्रकार हो जाते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो डायग्राम से थोड़ा सा आपको इसकी आकृति का, आकार का पता चला होगा कि किस तरीके का आकार होता है इसका। अब बात कर लेते हैं, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, अभी बताया था, निलय और अलिंद। निलय और अलिंद भाई, दायां निलय और दायां अलिंद, बायां निलय और बायां अलिंद, इस तरीके से ये 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक का मतलब ही चैम्बर होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ, ये देखो 1 लाइनर जो पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्तनधारी और पक्षियों में कितने कोष्ठक का हृदय होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 4 कोष्ठक हृदय होता है। जो मानव में होता है वो इनमें भी होता है, पक्षियों में भी और स्तनधारी में भी। 3 कोष्ठक हृदय किसका होता है? सभी उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जमीन और पानी दोनों में रह सके, उसे उभयचर कहते हैं। इसका एक्सेप्शन केस भी है। देखो, मेंढक और मगरमच्छ दोनों ये उभयचर हैं, लेकिन इनका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक ही होता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सबका कितना
कोष्ठक का हृदय होगा, वो होगा दोस्तों 3 कोष्ठकीय हृदय। मछलियों का पूछ लेता है, मछलियों का 2 कोष्ठक का हृदय होता है और 13 कोष्ठकीय हृदय, यानी कि सबसे ज़्यादा है ये। 13 कोष्ठकीय हृदय कितना किसका होता है? कॉकरोच का। देख रहे हो, छोटा सा कॉकरोच है और हृदय कितने चैम्बर का ले रहा है? 13 का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कॉकरोच। और एक बात और ध्यान रखना है, कॉकरोच का जो ब्लड होता है, ब्लड वो किस कलर का होता है? ये भी पूछ लेता है तो वो होता है वाइट कलर का, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। जैसे हमारे ब्लड में प्रोटीन होती है जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी तरीके से इनमें होता है हीमोलिम। क्या होता है? हीमोलिम नाम की प्रोटीन होती है। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ऑफ हार्ट, हार्ट के कार्य कि इसका क्या कार्य होता है। तो इसका मेन कार्य यही होता है ब्लड को पंप करना। पंप से निकलने वाली आवाज़, इसका भी आवाज़ का भी नाम दिया है लबडब। क्या नाम है दोस्तों इसका? लबडब। तो ये पूछ लेता है कि भाई जो हृदय जो पंप करता है उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? तो उसकी आवाज़ को दोस्तों बोलते हैं लबडब। ठीक है जी। तो मेन कार्य यही है ब्लड को पंप करना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वाहिकाओं के बारे में। वाहिकाएँ किसे कहते हैं, क्या होती हैं वाहिकाएँ? देखो, वाहिकाएँ होती है, एक धमनी होती है, एक सिरा होती है। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। रक्त वाहिकाओं का एक प्रकार है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसके पास में ऑक्सीजन हो, को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाता है। जो मतलब शुद्ध रक्त है उसे बाकी हिस्सों में ले जाएगा ये धमनी। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं। धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती हैं, ताकि हृदय से बाहर निकलने वाले रक्त के दबाव का सामना किया जा सके। ठीक है, कल मैंने आपको धमनी के बारे में बताया था, जो बीपी वाले ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, अटैक किस तरीके से आता है, तो वो बातें हमने डिस्कस की थी। तो धमनी की दीवारें क्या होती है? मोटी होती है, एकदम से मतलब फटती नहीं है, क्योंकि बीपी हाई और लो होता रहता है ना, तो ताकि हृदय से बाहर निकलने वाले रक्त के दबाव का सामना किया जा सके, ये मोटी होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त। और शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, या तो इसे महाधमनी ऑप्शन में मिल जाएगा, या क्या मिलेगा? एरोटा। दोनों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सिरा की। सिरा क्या होता है? सिरा वेन इसको बोलते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। रक्त वाहिकाओं का एक प्रकार है जो शरीर के सभी अंगों से रक्त को हृदय से वापस ले जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब विपरीत ही काम है। वो क्या काम करते हैं? हार्ट से सारे जो बॉडी में है धमनी, उन्हें पहुँचाएंगी शुद्ध रक्त को, और इसका उल्टा काम है, ये उल्टा पहुँचाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो सिरा है वो होती है वेना कावा। वेना कावा, इसको ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और है, ये रहा देखो, धमनी और सिरा में एक तरीके से अंतर है। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, जबकि सिराएँ ऑक्सीजन रहित रक्त, जिनमें ऑक्सीजन ना है, यानी कि एक तरीके से गंदा खून, तो रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है, जिसके पास में O2 वाला ब्लड होगा वो शुद्ध है, और जिसके बाद में O2 और प्लस CO2 दोनों वाला ब्लड होगा वो कैसा होगा दोस्तों? वो होगा अशुद्ध ब्लड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, देखो ये जो टॉपिक था हमारा, ये तो आपका वाहिकाएं का, धमनी का, सिरा का और आपका हृदय का, ये हुआ कंप्लीट। अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेते हैं। तो आओ देखे जरा किसी ने कितना सीखा। तो इसमें क्वेश्चन के आप पहले खुद से आंसर सोचेंगे, खुद ही लगाएंगे उन आंसरों को, देखते हैं किसका कितना स्कोर जाता है। देखो एक चीज़ और दी है मैंने, इसमें वर्ल्ड हार्ट डे पूछा जाता है, कब मनाया जाता है ना? अपने हृदय के ख्याल को रखने के लिए, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ये मनाते हैं 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 सितंबर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने रहा, इसका आंसर देंगे। हृदय का भार कितना होता है अभी डिस्कस किया हमने। ठीक है, जिसने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, ये वीडियो ध्यान से देखी है, तो वो आसानी से बता देगा कितने ग्राम होता है। 300 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हृदय कहाँ होता है? क्या मध्य में होता है, क्या दाएं ओर होता है, बाएं ओर होता है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो हृदय होता है दोस्तों मध्य में, मतलब मिडिल में, बीच में, और हमें लेफ्ट में महसूस होता है क्योंकि इसका झुकाव होता है 220 ग्राम इधर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कोष्ठकीय हृदय किसका होता है? तो क्या मछलियों का होता है? मछलियों का तो आपको मैंने 2 बताया था, 2 ही होता है। मगरमच्छ कभी नहीं होता है। क्या मच्छर का होता है? मच्छर का भी नहीं होता। किसका होता है? कॉकरोच का होता है। और कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? अभी बताया था आपको मैंने, ये सफ़ेद कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोलिम नाम की प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आप पहले। क्या पेडोलॉजी कहलाता है, क्या हिस्टोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी या कार्डियोलॉजी? देखो इस तरीके की सारी बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ये है मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन।
हिस्टोलॉजी ये किसका अध्ययन होता है, ऊतक का अध्ययन। लिम्नोलॉजी ये किसका अध्ययन है, ये झीलों का अध्ययन, झीलों का। और कार्डियोलॉजी ये किसका अध्ययन है, ये है हृदय का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इसका आंसर आप बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखते हैं किसने ठीक से और वीडियो को अपना ध्यान केंद्रित किया है इस पर। ठीक है, किसने कितना सीखा है इसको देखते हैं। क्या 100 होता है 1 मिनट में, 100 बार धड़कता है, क्या 70 बार धड़कता है, 72 बार या 65 बार, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हृदय का आकार कैसा होता है, क्या उंगली नुमा होता है, नहीं जी उंगली नुमा तो बताया नहीं। त्रिभुजाकार नहीं भाई, आयताकार नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, नाशपाती नुमा, नाशपाती नुमा होता है। हृदय की गति को कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है। जितने हार्ट के मरीज होते हैं, अगर सर्जरी होती है तो ऐसी सिचुएशन में वे क्या काम करते हैं, इसकी हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए एक यंत्र लगाते हैं। तो उसी यंत्र को पूछा इसने कि कौन कंट्रोल करता है, क्या फेफड़े करते हैं, नहीं करते। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस मेकर। ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। ये हृदय की जांच के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो। एक ईईजी होती है मस्तिष्क की जांच के लिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम लगती है तो फिर ईईजी का टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। अभी डिस्कस किया था, शरीर की सबसे बड़ी धमनी आपको बतानी है, धमनी बतानी है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, पहले ये बताओ। धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है ऑक्सीजन वाला, O2 वाला ब्लड होता है शुद्ध। तो क्या वेना कावा होती है, एरोटा होती है, फुफ्फुस होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोटा। अगर एरोटा की जगह महाधमनी भी ऑप्शन में होता तो राइट आंसर आप क्या लगाते, महाधमनी लगा देते। ठीक है, वेना कावा क्या है, ये सबसे बड़ी सिरा होती है, सिरा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और सिराओं में किस तरीके का ब्लड बहता है, तो बहता है गंदा ब्लड, है ना, अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, धमनियों में कैसा रक्त बहता है। तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अशुद्ध रक्त बहता है दोस्तों किसमें, सिराओं में, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और सबसे बड़ी सिरा कौन सी बताई थी मैंने आपको, वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी धमनी एरोटा या महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, पक्षियों में कितने कोष्ठकीय हृदय होता है। मैंने अभी डिस्कस किया था, पक्षियों और स्तनधारी इनमें कितने कोष्ठक का हृदय होता है। तो क्या 4 का होता है, 6 का होता है, या 3 का होता है, या 2 का होता है। तो 2 का तो मैंने आपको बताया था किसमें, ये तो होता है आपका दोस्तों मछलियों में, मछलियों में होता है ये वाला। तो स्तनधारी और पक्षियों में कौन सा होता है, 4 कोष्ठकीय हृदय होता है दोस्तों। 4 चैम्बर का इसमें हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चन। इसी टॉपिक से जितने भी जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।